देखिए पढ़ा लिखा आदमी ही ना पढ़ाई के बारे में समझेगा। अब आप समझ जाइए कौन पढ़ा लिखा है इन तीनों में। अभी जुमला होगा, फॉर्म भरवा के रख लिया जाएगा। ऐसा तो लग रहा है कि फॉर्म भरवा के रख लिया जाएगा। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी से अब थोड़ा हट के एक नई पार्टी को मौका देके देखना है, एक बढ़िया जो है कैंडिडेट चाहता है पढ़ा लिखा, जो उसको दर्द पुलिस का आमदनी बढ़ गया उसमें। पुलिस की आमदनी बढ़ी। पुलिस पकड़ रहा है, उससे पैसा ले रहा है 5,000-6,000। बिहार में इलेक्शन होने वाला है। ई वोटर का जो सर्वे है पूरे बिहार को क्या पूरे देश को चौंका दिया है, क्योंकि जो युवा है बिहार का वो तेजस्वी यादव के साथ है, और महिलाएं बिहार की जो पहली पसंद है महिलाओं की वो है नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? हम तो प्रशांत किशोर को देखना चाहते प्रशांत किशोर को देखना चाहते हैं। जी। क्यों देखना चाहते हैं प्रशांत किशोर? हैं। किसी भी नेता को जज कर सकते हैं आप उसके इतिहास पे। नीतीश कुमार जी का भी अपना एक इतिहास है, तेजस्वी यादव जी का भी अपना एक इतिहास है, पर प्रशांत किशोर जी का अभी तक कोई इतिहास नहीं है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता वो किस तरह काम करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो एक मौका उनको मिलना चाहिए। उनको विजनरी हैं, ठीक है, अच्छा बोलते हैं। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा इस बार? बिहार का मुद्दा एक तो ये जो उनका जो विजन है, जैसे प्रशांत किशोर जी अपने हर एक स्पीच में बोलते हैं कि हम यहाँ फैक्ट्री आने वाली सरकार चाहिए आपको, या ट्रेन देने वाली सरकार चाहिए, बेरोजगारी को लेके, फैक्ट्री को लेके। अगर इस तरह उनका कुछ अभियान आता है यहाँ पे तो अच्छी चीजें हैं। बेरोजगारी आप कह सकते हैं एक तरह से मुद्दा, जो बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है जी। मंत्री किसको देखना पसंद कोई नहीं है, सरकार चेंज होनी चाहिए। चेंज करके लाएंगे किसको? बताइए, लालू नीतीश में आप फंसे रहिएगा तो बिहार के लिए क्या करे, क्या है? 10 साल 15 साल तो बीत गया नीतीश कुमार जी का, क्या किए हैं? बेरोजगारी वही है, गरीबी वही है। 5 किलो राशन देने से सबका पेट चलने वाला है? तो फिर नौकरी कौन देगा? सरकारी नहीं। तेजस्वी यादव बोलते हैं हमने नौकरी दिया 5 लाख लोगों को, नौकरी दिया, दूसरे स्टेट वाले को डोमिसाइल काहे नहीं लगा रहे हैं? दूसरे स्टेट वाले को आप नौकरी दे रहे हैं। बिहार का युवा जो है यूपी या क्या कहते हैं गुजरात में जाकर धक्के खा रहा है। वो ट्रेन भर भर के जा रही है। नीतीश कुमार का तो बढ़िया बात ना है, हमारे यहाँ से जा रहा है। उनको तो उनका विजन ये है। अब नया सरकार है, देखिए प्रशांत किशोर जी को ये नहीं कह सकते हैं कि आप पढ़े लिखे आदमी है। अब मान लीजिए जितना बोलते हैं उसका 10% भी तो करेंगे ना। एक मौका देके देखिए। आसमान भी है, वो भी रेस में बोल रहा है। वो ऐसा कुछ नहीं है, खाली बीपीएससी के मुद्दा पे देखे थे ना कि हमको लग रहा है कि नहीं गलत हुआ है। आपको लगने से क्या होता है? आप केंद्र में आप मंत्री हैं, यहाँ पे आपके जो है सरकार में आपका बोलबाला है, क्या ही नहीं किए कुछ करते तब ना जानते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं। लेकिन युवा जो है ना एक बढ़िया जो है कैंडिडेट चाहता है पढ़ा लिखा, जो उसको दर्द समझे। लेकिन युवा वोट करता है, लेकिन ये बात है कि उनको एक युवा का वोट से नहीं होने वाला है। उनका परिवार है कि वो रूढ़िवादिता में घुसा हुआ है। आप परिवार को समझा नहीं पा रहे हैं तो क्या आप समझाइएगा? तेजस्वी यादव जहाँ तक युवा का पसंद था, तेजस्वी यादव का भी अपना एक कैडर बेस वोटर है, तो वो कहीं जाएगा भी नहीं, वो उनके साथ रहेगा, हमेशा खड़ा रहेगा। अब प्रशांत किशोर का क्या है कि जो नाराज वोटर है वो अब कितना % वो अपने तरफ ले सकते हैं, भीड़ को वोट में तब्दील कैसे किया जा सकता है, ये उनको सोचना। लेकिन कई सारी पार्टियां बोल रही है प्रशांत किशोर केवल बस वोट काटने के लिए। वोट काटने बोलने से सिर्फ क्या हो जाएगा? मतलब बिहार का पब्लिक भी बोला जा रहा है उनके बारे में कि ये इस बार नहीं अगले साल, या अभी बिहार में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, यहाँ कास्ट बेसिक पे वोट होता है, ये होता है, वो होता है, पर ऐसा कुछ है नहीं। होना भी चाहिए। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी से अब थोड़ा हट के एक नई पार्टी को मौका देके देखिए, कुछ तो करेंगे, अच्छा ही करेंगे, कुछ करेंगे। तो बोर्ड हो चुकी है जनता वर्तमान सरकार से तो इरिटेट हो चुकी है बिल्कुल तरीके। क्या बनेगा सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है, मतलब कि जो भुखमरी है, उसके बाद मतलब कि जो पलायन सबसे बड़ी चीज है, और महंगाई तो मतलब कि उतार चढ़ाव होते हैं। बिहार की जनता तो मानती नहीं है कि पलायन है, 4-5% लोग मानती है इसको। अशिक्षा भी सबसे बड़ा मुद्दा है। जब तक मतलब सुनिए ना, जब तक मतलब बिहार शिक्षित नहीं होगा पूरी तरह से, असली मुद्दा क्या है ये किसी को नहीं समझ में आएगा। युवा के पास तो पैसा है नहीं, सब बाहर से कोई काम करके भेजता है, तो कोई अपना चला रहा है खर्चा। एक वैकेंसी के लिए जैसे बीपीएससी वैकेंसी निकालती है, एक बार फॉर्म डलवाती है 69 का या 70 का या 71 का डलवाएगी, वो एफएओ के लिए अलग पैसा ले रही है, अब मेन सीएससी के लिए अलग पैसा ले रही है। क्यों? पैसा कमाने का। अगर वैकेंसी भी कोई सरकार दे रही है ना, सिर्फ पैसा लूटने का है। 33 को दरोगा का किस मतलब से दे रहा है? देना है तो एक बार 2000 दो। 33 को क्यों दे रहे हो भाई? 33 में भी 1 लाख आदमी भरेगा, 33 को आप 6 से गुना कर दीजिए। ईबीसी कूदते हैं नीतीश कुमार, काहे नहीं ईबीसी का पैसा कम कर रहे हैं? SC/ST को आधा देते हैं, और ओबीसी, ईबीसी और SC जो जनसंख्या सबसे ज्यादा ईबीसी और ओबीसी है, 36% के लगभग है, उससे तो आप 600 रुपया वसूल रहे हैं। पढ़ाई के माहौल को बेहतर कौन कर सकता है? देखिए पढ़ा लिखा आदमी ही ना पढ़ाई के बारे में समझेगा। अब आप समझ जाइए कौन पढ़ा लिखा है इन तीनों में। नीतीश नाम हुआ मेरा। नीतीश कुमार? हाँ जी। अच्छा ठीक है, बताइए बिहार में नीतीश कुमार आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे क्या ही पॉलिटिक्स पर बोले, आएंगे वहीं अभी भी। पॉलिटिकल रखे और बोलेंगे ना उससे मतलब नहीं है, लेकिन आएंगे नीतीश फिर से। क्या आएंगे? क्यों आएंगे? अब क्यों, क्या विपक्ष कौन सा है अच्छा सा? कहिए ना, अच्छा काम क्या किया उन्होंने? शराबबंदी सक्सेस रही है। हाँ, हम तो सक्सेस मानते हैं। आप बिहार में नहीं मिलता? बिहार मिलता है। आप गांव में जाते हैं कभी? गांव से शराबबंदी से पहले बिहार देखे हैं? आज हम ही बोलते हैं घर घर डिलीवरी होता है शराब।
मानता हूँ ना, लेकिन जो गांव में पी के उलट जाता था, जिसको तिसको गाली देता था, अब वो तो नहीं है। हम शराबबंदी को सक्सेस मानते हैं, हम तो सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे। हाँ अच्छा, युवा बोल रहा बड़ा बेरोजगारी है। हाँ, ये तो है, फिर भी अपना तरफ से तो चुनाव आया है, बहाली दे रहे हैं, बेरोजगारी तो है। बेरोजगारी है, मानते हैं। हाँ मानते हैं, कुछ ना कुछ अभी बिहार के लीडरशिप में गड़बड़ है, तभी बिहार के लोग बाहर में मतलब जो है ना। मानते हैं नीतीश कुमार गड़बड़ है, फिर भी नीतीश कुमार। अरे विपक्ष अच्छा नहीं मानते ना हम। विपक्ष क्यों खराब? नहीं है, लोकल स्तर पर फिर गुंडागर्दी स्टार्ट हो जाएगा ना, यही रीजन है। नगर पड़ा हुआ है, लोग लाठी लेके नहीं घूम रहा है, वहाँ टांगी लेके घूमेगा। हाँ, इसीलिए हम नहीं मानते हैं एक दूसरा कोई है, इसलिए अच्छा है। बाकी नीतीश का क्या ही कर सकते हो, तो बूढ़ा टकला हो गए, उनको दिमाग में कोई नया आइडिया ही नहीं आता है बिहार के लिए। लाओ तो चाहिए, तो लाओ करके किसको लाना? जनता कौन लाए? वो नया नेता है, नया में बहुत सारा, प्रशांत किशोर है, तेजस्वी यादव है, नीतीश के बेटा, नीतीश कुमार के बेटा को लाना चाहते हैं। हाँ। तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, उसके बाद चिराग पासवान। फिर वही हो जाएगा लालू जी वाला। लालू जी का टाइम कैसा था? वो तो बहुत खराब था, खराब था। शाम में रोड पर निकलना मुश्किल था, गली से घर से निकलना मुश्किल था। क्या हो जाता था? गोलियां चल रही? गोली चल रहा, पैसा छीन लेता था, बहुत सा कांड होता था, और लोग उसको समर्थन भी देता था, मोहल्ला वाला भी। अच्छा, समर्थन भी देता था। हाँ, लालू यादव के बेटा बोल रहे हम आएंगे बिहार में बेहतर करेंगे। नहीं नहीं नहीं, नौकरी देंगे युवाओं को। वो झूठों के हवा है चुनाव के चलते। चाहते हैं कि नीतीश सरकार ठीक है। हाँ, वो हो या रामविलास के बेटा हो। नीतीश कुमार का सबसे अच्छा काम कौन सा लगा? बहुत सा काम है, कौन सा? एक बताइए। विकास का काम, विकास में एक बताइए। रोड बनाना, पुल बनाना, सब तो उन्हीं का काम है। शराबबंदी पे कैसे क्या बोलेंगे? शराबबंदी तो झूठ मूठ के किया गया, रोज बिकता, गली गली बिकता है। फेल तो हुआ ना। फिर कहाँ हुआ? आदमी ले ही रहा है, 10 के 20 रुपया में ले रहा है, पी रहा है, घूम रहा है। पुलिस का आमदनी बढ़ गया उसमें, पुलिस की आमदनी बढ़ गई। पुलिस पकड़ रहा है, उससे पैसा ले रहा है 5,000-6,000, परिवार छुड़ा रहा है, जेल तो नहीं ना भेजेगा। नहीं, बिहार में बदलाव चाहिए। किसको लेकर आएंगे बिहार में? महागठबंधन। महागठबंधन में तेजस्वी यादव। यस। तेजस्वी यादव आकर के क्या करेंगे? ऐसा क्या किया? तेजस्वी यादव युवाओं के लिए सोचते हैं। उनका 17 महीना का सरकार में आप देख सकते हैं कि ऐसे तो नीतीश का गवर्नमेंट बहुत दिनों से है, हमारे याद से, जब से मुझे मतलब अच्छे से याद हुआ है, पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, जब से नीतीश कुमार का गवर्नमेंट था, लेकिन इतना कम टाइम में इतना जॉब कभी नीतीश कुमार ने मतलब इस पे विचार ही नहीं किया था। तो इसलिए हम चाहते हैं कि तेजस्वी यादव सरकार आए। लोग बोलते हैं कि तेजस्वी यादव ने रोजगार तो दिया, लेकिन बाहर वाले को ज्यादा। नहीं, तेजस्वी यादव बाहर वाले के कहाँ ज्यादा दिया, वो तो प्रदेश वाले को ज्यादा दिया। यार 1 का जब नोटिफिकेशन आया था तब डोमिसाइल था बिहार, मतलब बिहार में टीचर वाला में डोमिसाइल था, लेकिन नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में उन्होंने डोमिसाइल को हटा दिया। हम टीआरई के ही मतलब प्रिपरेशन करते हैं, टीआरई 3 में मेरा नहीं हुआ है, टीआरई 4 पता नहीं अब आएगा या नहीं आएगा, या चुनावी जुमला होगा, फॉर्म भरवा के रख लिया जाएगा। ऐसा तो लग रहा है कि फॉर्म भरवा के रख लिया जाएगा, क्योंकि अब तो समय बचा नहीं, अगस्त के बाद लगता है आचार संहिता लग जाएगा, तो एग्जाम कब ले पाएगी? अभी तो फॉर्म का कोई ठिकाना नहीं है। नीतीश गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि हम साल में 2 बार, जो बीएसबी का चेयरमैन है, 2 बार स्टेट का एग्जाम लेंगे, लेकिन जब उनका मर्जी होता है लेते हैं, नहीं मन होता है तो लड़का लोग कोर्ट जाए या फिर प्रोटेस्ट करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। युवा जो है वो चिराग पासवान, उसके बाद प्रशांत किशोर की तरफ जा रहे हैं। हाँ, प्रशांत किशोर का भी थॉट अच्छा है, लेकिन अभी उन्हें बहुत टाइम लगेगा बिहार में, मतलब ये करने में। बिहार में कास्ट और ये बहुत चलता है, मतलब कास्ट वाइज वोट वगैरह से बहुत चलता है बिहार में, इसलिए प्रशांत किशोर का थॉट बहुत अच्छा है, उनका विचार बहुत अच्छा है, लेकिन उनको भी बिहार में पकड़ बनाने में कम से कम 20 साल लग जाएगा। सरकार एकदम सही है, यही सरकार होना चाहिए मेरे हिसाब से। नीतीश कुमार ही होना चाहिए। लोग बोलते हैं तेजस्वी यादव को लाएंगे इस बार, युवा की पहली पसंद है तेजस्वी यादव। नहीं, मेरे हिसाब से तो नीतीश कुमार एकदम बेस्ट है, इनको ही रहना चाहिए और हमेशा रहना चाहिए। क्या क्या अच्छा लग रहा है आपको नीतीश? आप देख सकते हैं, आपके सामने है बहुत सारा बदलाव, और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा भी है। बेरोजगारी तो है सबसे बड़ा मुद्दा, लेकिन बिहार में रोजगार सही बात है नहीं है, लेकिन क्या पता तेजस्वी के आने से रोजगार मिलेगा, अगर वो करते हैं ऐसा वादा फिर ठीक है, उनको लाके देखना। बोलते हैं बदलाव चाहिए या नीतीश कुमार ठीक? हमारा तो लग रहा है ठीक है। क्या ऐसा सही लग रहा है? चाचा बगल में बोल रहे थे लालू जी के टाइम में बड़ा गुंडागर्दी चलता, सही में चलता था। अब लोग बोलते हैं कि नहीं चलता था। आप कहाँ देखा आपने पहले का दौर? नहीं था, लालू जी बहुत अच्छा चलाया बिहार को। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। तो जरूरी है कि लालू जी ने जैसा चलाया उसका बेटा भी वैसे ही चलाएगा? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कोई साथ चलाएगा। तो लड़का लोग बोल रहा है, युवा लोग बोल रहा है कि नहीं बहुत हो गया, नीतीश कुमार 20 साल बहुत दे दिया, बदलाव आ जाए तो बदलाव। देखिए युवा बोल रहा बदलाव, आपके हिसाब से क्या? हमारा तो लग रहा है ठीक चल रहा है। नीतीश कुमार को ही चलने देना चाहिए।